कथा जरा बताओ। 100 बार तो सुन ली होगी। आज कथा यहाँ है, कल दूसरी जगह होगी, आप चले जाओगे सुनने के लिए। यही तो भगवान की कथा है। भगवान की कथा से कोई बोर नहीं होता है। और टीवी में अगर एक बार जो नाटक आता है दोबारा कभी नहीं देखोगे। देखोगे बोलोगे बोर होगे देख देख के। और भगवान की कथा ऐसी है, आज यहाँ है, आज यहाँ आए कथा सुनने के लिए, कल दूसरी जगह होगी, वहां भी चले जाओगे। राम चरित जय सुनत अधाहि राम अघाये रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। जीवन मुक्त महामुक्त अपनी ओर खींच लाती है। और जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जिनको भगवान के दर्शन हो गए हैं, फिर भी वे भगवान की कथा सुनते रहते हैं। बोलने का मतलब, अगर कोई रोग लग गया, डॉक्टर साहब के पास भी रोग लग गया है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, कहा कि इसमें परहेज करना है आपको 6 महीने तक। उसने कहा ठीक है साहब। दवाई खाई, परहेज किया, बिल्कुल ठीक हो गए। गए डॉक्टर साहब के पास, जरा देखना हम स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सही है। तो सही है इसका मतलब ये नहीं कि आपने परहेज नहीं करना है, फिर भी परहेज करते रहो, क्योंकि हमें और भी स्वस्थ होना। ये नहीं कि अब हम ठीक हो गए तो हम तुझे कुफत करें, फिर भी परहेज करो। उस भोजन का प्रत्याग करो जो हमारे स्वास्थ्य में बाधक है, उसको त्याग दो, छोड़ दो उसको। तो ऐसे ही भगवान की कथा भी है, चाहे भगवान के दर्शन हो जाएं, फिर भी भगवान की कथा को सुनते रहो। फिर सोनक जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। श्री सुखदेव जी परमहंस निवृत्ति परायण, पर महाराज परीक्षित में ऐसी क्या विशेषता? वे तो राजा थे, और राजाओं का जो स्वभाव होता है, जो गुण होता है, वो क्या होता है? रजोगुणी होता है। तो ऐसी क्या विशेषता थी महाराज परीक्षित में, जो श्री सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ करके उनको कथा सुनाई? क्यों सुनाई कथा? किस कारण से सुनाई? किस स्थान पर सुनाई? ये हम भी जानना चाहते हैं कि महाराज परीक्षित ने ये कथा क्यों सुनी है। अब आप हमको बताइए। बहुत बड़ी शंका आपने मन में डाल दी है। भागवत जी हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। भागवत सुनाने वाला भी परमहंस होना चाहिए और सुनने वाले भी परमहंस होने चाहिए। यह विशेषता भागवत जी की। तो कहते हैं कि अब हमको बताओ, श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा क्यों सुनाई, ये भागवत क्यों सुनाया? तो सूत जी कहते हैं सोनक जी सुनो, हम आपको बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने यह कथा क्यों सुनी, किस कारण से सुनी है। अब हम तुम्हें महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना ये कथा। और इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कथाएं हैं, उन सब कथाओं का उदय होता है।